क्वेश्चन नंबर 201 से 225 तक, ठीक है। और अगर आपको जो थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसको अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप है ना क्वेश्चन नंबर 176 से लेके 225 तक जो क्वेश्चंस है ये आप सॉल्व कर लीजिए। आपकी जो थ्योरम पे जो प्रैक्टिस है, बिकॉज देखो मोस्टली आपको थेवेनिन थ्योरम से ही क्वेश्चन मिलेंगे पेपर्स में, इसलिए ये इतने क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपकी थेवेनिन थ्योरम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, नॉर्टन इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क टू लेफ्ट ऑफ ए बी is current source IN 4 ampere from B to A, RN equals to 2 ohm. The current through the R when it is connected across AB is 2 ampere. What is the value of resistance R? तो basically देखो ये क्या बोला हमने को, ये जो नेटवर्क है ना N, इसको आपने किया नॉर्टन इक्विवेलेंट में, यानी एक करंट सोर्स बनाया, ठीक है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस। सो देखो इसने बोला ये जो करंट है नॉर्टन करंट IN, इसकी वैल्यू आपके पास है 4 एम्पियर, ठीक है, और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है RN, इसकी वैल्यू है 2 ओम। क्लियर है, तो ये आपका हो गया ए बी टर्मिनल, ये ए ये बी। अब इसने बोला ए बी टर्मिनल पर अगर आप कोई मतलब आर ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो, आर ओम का, और इसके थ्रू करंट आपका जा रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब आप ये बताइए इस आर की वैल्यू क्या होगी, समझ गए। तो देखो आप कैलकुलेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं है इसमें, क्यों, देखो यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर करंट, ठीक है। अब ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब 4 में से 2 एम्पियर तो यहाँ पे चला गया, तो बचा हुआ 2 एम्पियर यही जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो दोनों में करंट क्या जा रहा है, बराबर जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे तभी तो करंट बराबर जा रहा है। तो ऐसे अगर देख के बता सकते हैं अपन कि आर की वैल्यू 2 ओम होगी, ठीक है। और देखो अगर सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व करते हैं, करंट डिवीजन लगाइए, ठीक है। देखो तो देखो मैं करंट डिवीजन लगाता हूँ, ये जो आर रेजिस्टेंस है ना, इसके लिए मैं करंट डिवीजन लगाता हूँ, तो यानी कि 2 एम्पियर, इसमें ऑलरेडी मेरे को पता है क्या फ्लो हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल करंट कितना आपका 4 एम्पियर इनटू जिसके थ्रू निकाल रहे हो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी आर एन कितना आपका 2 ओम, वो मैं आगे जाके लिखूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो आर एन प्लस आर। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू आर एन की वैल्यू रखता हूँ मैं 2 प्लस आर इक्वल्स टू 4 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 आर इक्वल्स टू 8। क्लियर है, तो यहाँ से 2 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 ओम। सो देखो एक तो आपने इतना कैलकुलेट किया, एक आपने सर्किट को देख के बता लिया, ठीक है। तो आपको देखो अगर सर्किट से देख के आता है, देख के आपका आंसर आ गया आपका तो और अच्छा, क्योंकि आपका टाइम देखो बहुत सेव हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम अ टर्मिनल ए बी ऑफ द डिवाइस हुज कैरेक्टरिस्टिक इज शोन। देखो अपने को एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है एक पर्टिकुलर किसी सर्किट की, ठीक है, और ये तरह ए बी टर्मिनल, ठीक है। अपने को बताना है कि ये जो ए बी टर्मिनल पे जो वोल्टेज है ना ये क्या होगा। तो देखो एक बार क्वेश्चन, एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो नोड है, ठीक है, इस नोड पे आप ये मेरे को बताइए कि आपका जो करंट है वो क्या है। इस नोड पे आपका करंट क्या है, जीरो। अब करंट जीरो, इसका मतलब क्या होता है आपका कि रेजिस्टेंस इनफाइनेट, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस इनफाइनेट होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको कोई वोल्टेज दे रखा है, तो वो आपका क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो VTH। तो इसकी वैल्यू आपको दे दी 20 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस नोड पे आओ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका वोल्टेज क्या है, जीरो, ठीक है। वोल्टेज जीरो कब होता है, जब आपकी ब्रांच शॉर्ट सर्किट होती है, और शॉर्ट सर्किट में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। और इस कंडीशन में जो आपको करंट दे रखा होता है वो क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर आप बोलते हो इसको नॉर्टन करंट IN, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी माइनस का 4 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है। देखो VTH निकल गया और IN निकल गया। अब एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द टर्मिनल AB ऑफ द डिवाइस whose characteristic is shown in the figure। देखो ये जो बॉक्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, इसको देखो ऐसे समझो, ये आपका
कोई नेटवर्क है, ठीक है, और ये इसके दो टर्मिनल है, और ये वी, ये ए बी, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क की ये कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रखी है, जिससे आपने क्या किया, इस नेटवर्क का वीटीएच निकाला और आईएन निकाला, ठीक है। अगर आपको इसमें आरटीएच निकालते हो आप, आरटीएच कितना होगा, वीटीएच डिवाइडेड बाय आईएन, ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाय 4। क्लियर है, ये कितना आएगा आपका 5 ओम। क्लियर है, बिकॉज देखो आप लोगे करंट अगर नेगेटिव तो आपको रेजिस्टेंस नेगेटिव में मिलेगा, और रेजिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव में ले रखा है। तो 5 एम्पियर 5 ओम आपका आरटीएच आ जाएगा। और देखो क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि ये जो टर्मिनल है ए बी, यहाँ से आपको कितना रेजिस्टेंस दिखेगा। तो देखो अगर मैं इसका सर्किट भी बनाता हूँ, यानी ये वीटीएच हो जाएगा, ये आपका आरटीएच हो जाएगा, और ये आपका ए बी टर्मिनल। आपको बोला है इस ए बी टर्मिनल से आपको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो सिर्फ कितना होगा 5 ओम। समझ गए, तो आंसर इसका क्या होगा, डी। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करते हैं आप, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, देखो ये एक नोड है और ये एक नोड है, ठीक है, दोनों नोड पे एक एक वोल्टेज मानते हैं, फिर दो नोडल इक्वेशन निकलती, ठीक है, फिर मतलब दो केसीएल इक्वेशन निकलती, फिर उसको सॉल्व करके नोडल पे जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है ना बहुत लेंथी है, ठीक है। देखो मैं आपको एक इजी अप्रोच बताऊंगा इस क्वेश्चन में, तो देखो इसी को आप प्रैक्टिस करिए। आपको ये जो इतना पार्ट दिख रहा है सर्किट का, ये इतना पार्ट, ठीक है, अभी के लिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। पहले देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। फॉर द सर्किट गिवन बिलो, द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। फर्स्ट में आपको निकालना है इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस। सेकंड में फॉर द सर्किट गिवन अबव, द थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, यानी थेवेनिन वोल्टेज भी निकालना है इस सर्किट के लिए और थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। तो देखो मैंने जिस सर्किट को सेपरेट किया उसको मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ। देखो ये बनाया, ये 5 वोल्ट का सोर्स, ये 2 किलो ओम, ठीक है, ये ध्यान से देखना किलो ओम का है, ये है 2 किलो ओम, ये भी आपका कितना है 2 किलो ओम, और ये 5 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऐसा अज्यूम करो कि बस आपके पास ये इतना सही सर्किट है, ठीक है, आप चाहते हो इस सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना और एक सिंपल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में, ऐसा आप चाहते हो, ठीक है। तो ये मैं बोल देता हूँ ये मेरा वीटीएच है, ये मेरा आरटीएच है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, ठीक है। देखो ये टर्मिनल हो गया ए बी, समझ गए। तो देखो मेरे को वीटीएच निकालना है तो वो ए बी के क्रॉस ही निकलेगा ना, इस ईवी टर्मिनल के अक्रॉस। तो देखो ईवी टर्मिनल के अक्रॉस मतलब मेरे को बताना है कि 2 किलो ओम के अक्रॉस कितना होगा वोल्टेज। तो देखो वीटीएच आपका कितना हो जाएगा 2, टोटल वोल्टेज यानी 5 वोल्ट मल्टीप्लाई 2 किलो ओम जिसके अक्रॉस निकालो, डिवाइडेड बाय 2 + 2 4 किलो ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपको कितना आएगा 2.5 वोल्ट। आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पे डायरेक्ट देख के बता सकते थे, बिकॉज देखो दोनों रेजिस्टेंस कितने हैं 2 किलो ओम और दोनों किसमें सीरीज में, बिकॉज ये ब्रांच तो ओपन है तो इसमें तो करंट 0 एम्पियर है। सो देखो वोल्टेज बराबर डिवाइड हो जाएगा बिकॉज दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो वीटीएच की वजह से आपको मिल गई 2.5 वोल्ट, ठीक है। अब आपको निकालना है आरटीएच, तो आरटीएच के लिए आप क्या करते हो, इस टर्मिनल के अक्रॉस निकालते हो और वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हो। इसको शॉर्ट करोगे आप तो ये 2 किलो ओम और ये 2 किलो ओम पैरेलल में आ जाएंगे, तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा 1 किलो ओम, ठीक है। सो आरटीएच की वैल्यू भी आपको मिल गई। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपका कितना इजी हो गया। अब मैं सर्किट को एक बार वापस बनाता हूँ, ये आपका आरटीएच हो गया 1 किलो ओम वाला, और ये आपका 2.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है आपका, ये 1 किलो ओम, ये कितना आपका 2.5 वोल्ट। सो देखो ये जो सर्किट था यहाँ तक अपने इस साइड वाले सर्किट को बेसिकली इतने से सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे का जो सर्किट है उसको एज इट इज बनाओ आप वापस, ये आपका सर्किट बन गया, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया, एक सिंगल लूप बन गया ना। अब सिंपल एक केवीएल इक्वेशन से आपको जो निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रहा ए बी टर्मिनल और आपको निकालना है यहाँ पे वी टी एच। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। तो देखो वी टी एच निकालना है आपको, यानी कि मान लीजिए कि ये जो लूप है इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है आई 3 वी, बिकॉज देखो इसने बोला वी ए बी, यानी जो ए और बी के क्रॉस वोल्टेज है,
यहाँ पे मैंने ए बी के क्रॉस कितना माना VTH, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा VTH, ठीक है। पोलैरिटी प्लस माइनस, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने बोला है करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस ये जो 1 किलो ओम का इसके थ्रू भी करंट कितना होगा आई ओम, और ये इसके थ्रू क्या होगा 0 एम्पियर, बिकॉज ब्रांच ओपन है। तो यहाँ से VTH के लिए अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे करंट आई इंटू 1 किलो ओम, ठीक है, सिंपल ओम फ्लो है। तो देखो अब ये जो लूप है इस लूप में मैं KVL लगाता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा 2.5 वोल्ट माइनस 1 किलो ओम इंटू आई, ठीक है, फिर माइनस 3 VTH, फिर वापिस माइनस आई इंटू 1 किलो ओम इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2.5 माइनस 2 किलो ओम इंटू आई माइनस 3 VTH की वैल्यू में लिखता हूँ क्या होगी, देखो आई इंटू 1 किलो ओम, देखो ये रही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 2.5 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 और 2 3 4 5 किलो ओम इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो 5 किलो ओम, ये किलो ओम में मैं लिखना जरूरी है बिकॉज देखो मिस्टेक हो जाएगी एंड में। तो देखो यहाँ से करंट आपका कितना आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, किलो ओम को मैं ऊपर ले लेता हूँ 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, यानी मिली में हो जाएगा वो। तो देखो ये आपका कितना आएगा 25/50 यानी 1/2, 1/2 यानी कितना होता है 0.5 मिली एम्पियर। करंट तो आपका निकल गया, अब आपको VTH निकालना है। तो VTH कितना हो जाएगा आपका सिंपल 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 3। तो देखो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास 0.5 वोल्ट। तो देखो VTH तो आपका इजीली निकल गया, वो है आपका 0.5 वोल्ट। अब आपको निकालना है RTH, ठीक है। तो देखो RTH निकालते हैं। अब RTH के लिए भी मैं ये वाला ही सर्किट यूज करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो गया 1 किलो ओम, ये आपका हो गया 3 VTH या फिर 3 VA भी बोलो, ये 1 किलो ओम, और ये आपका A B टर्मिनल। अब देखो जो आपके RTH निकालने का तरीका होता है ना, वो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। ये 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, ये 3 VTH। अब देखो ये भी टर्मिनल है। अब देखो तरीके देखो कितने सारे हैं। या तो आप यहाँ पे क्या करो एक 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट करो, ठीक है, और फिर क्या करो देखो मैं आपको तरीके बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं वो वाले तरीके से बताऊंगा जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखो तरीके क्या क्या है, 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम करो आप 1 वोल्ट का, ठीक है, और यहाँ पे मान लो करंट फ्लो हो रहा है आई। तो आपको RTH कैसे मिलेगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई। तो बेसिकली ये जब करोगे तब आपको क्या करना है इस करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आपको RTH निकल जाएगा। एक ये तरीका होता है। और देखो एक तरीका होता है कि आप क्या करिए एक करंट सोर्स को अज्यूम करिए, ठीक है, इस करंट सोर्स की वैल्यू माने आप 1 एम्पियर, और ये जो करंट सोर्स है ना इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यानी V उसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, ठीक है। ये दो तरीके हुए। अब देखो एक तरीका होता है जिसको मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, देखो ये वाला तरीका बहुत मतलब यू कॉम्प्लिकेट लगता है मेरे को। तो देखो दूसरा देखो क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या करिए आप इसको शॉर्ट कर दीजिए AB टर्मिनल को, और आप क्या करिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मानिए IN, और आप IN निकालिए। तो देखो यहाँ से अगर आप RTH का लिखते हो फॉर्मूला तो RTH का होगा VTH डिवाइडेड बाय IN, ठीक है, और VTH आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, समझ गए। ये आपको तब करना पड़ता है जब आपको डिपेंडेंट सोर्स दे रखा हो, ठीक है ना। सो बट यहाँ पे देखो आपने क्या किया इस AB टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, यानी कि शॉर्ट करने पर वोल्टेज क्या होता है 0। सो ये तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, यानी कि ये हो गया 0। यहाँ तक क्लियर है। और देखो इस शॉर्ट ब्रांच के साथ 1 किलो ओम पैरेलल में, तो इसका आपको लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब एक देखो एक सिंगल लूप है, इसमें आप सिंपल KVL लगाइए या फिर ओम्स लॉ से कर दीजिए। तो देखो मैं ओम्स लॉ से कर देता हूँ, IN की वैल्यू क्या हो जाएगी
टोटल वोल्टेज, इस पूरे लूप में टोटल वोल्टेज कितना है 2.5 वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, सो 1 किलो ओम, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 2.5 मिली एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो RTH कितना हो जाएगा, देयरफॉर RTH इक्वल टू VTH आपका है 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 मिली है, तो देखो मिली को मैं हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा आपका किलो। यहाँ तक क्लियर है? देखो पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, ये कितना आएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 किलो ओम, और 1/5 आपके कितना होता है ये 0.2 किलो ओम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर इस टाइप का कोई बड़ा सर्किट दिया है तो पहले तो उसको थोड़ा आप इजी बना लो, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने इतना कैलकुलेट करके बताया ना, आपको लग रहा होगा लेंथी है, बट ऐसा कुछ लेंथी नहीं है। आपको हमेशा जो ये वैल्यूज मिलेगी ना, ये इक्वल वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, देखते ही आपका VTH और RTH निकल जाएगा। ठीक है, ये बस आप पे मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे सीख रहे हो। ठीक है, पेपर में आपको यहाँ पे इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में सारी कैलकुलेशंस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये वाला तरीका आप अपनाओ, ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेटवर्क थ्योरम आर नॉट डेराइवेबल फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है। क्यों? बिकॉज देखो जितनी भी आपकी थ्योरम्स है ना, उन सब थ्योरम को आप किरचॉफ लॉ से डेराइव कर सकते हो। ठीक है, KCL और KVL से उन थ्योरम्स को निकाल सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है, टू गेट द नॉर्टन करंट वन हैज टू शॉर्ट द करंट सोर्स। आप देखो करंट सोर्स को शॉर्ट नहीं करते, करंट सोर्स को क्या करते हो, ओपन करते हो, यानी कि उस करंट सोर्स को उसके सोर्स रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हो। सिंस करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है या फिर सोर्स रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो इनफाइनाइट होता है, उस वजह से उसको क्या करते हो आप, ओपन करते हो। तो ये भी आपका गलत है। बचा गया थर्ड स्टेटमेंट, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, which of the following statement is slash r correct, Norton equivalent resistance is the same as Thevenin equivalent resistance। सही बात बोल रहा है ये। ठीक है, Norton equivalent is the current equivalent of the network, ये भी बात सही है। बिकॉज देखो आप क्या करते हो, करंट एक करंट सोर्स के जैसे तो आप उसको कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो ये सही है। थर्ड क्या है, the load is connected in parallel in the to the Norton equivalent resistance and Norton equivalent current source, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे इसमें, सही, all of the above। The Norton equivalent of the circuit shown in the figure 1 is drawn in the circuit figure 2। The value of ISC and R equivalent are। तो बेसिकली देखो मेरे को एक ये नेटवर्क दे रखा है। ठीक है, इसमें मेरे को बताना है कि ISC या फिर आप बोलो IN नॉर्टन करंट, और R इक्विवेलेंट या फिर आप बोलो इसको RN नॉर्टन इक्विवेलेंट, ये क्या होगा। सो देखो ये सर्किट है आपके पास, तो देखो नॉर्टन थ्योरम में पहला स्टेप होता है कि जो टर्मिनल दे रखा है उसको आप शॉर्ट कर दो। ठीक है, फिर उसमें आप करंट एज्यूम करो IN, ये मैंने IN एज्यूम कर दिया। ठीक है, इतना स्टेप क्लियर है। अब देखो मेरे को निकालना IN की वैल्यू। ठीक है, अभी जो 4/5 ओम है ना, यहाँ से भी करंट कितना जा रहा है आपका IN, याद है। ठीक है, अब देखो जिस जिस ब्रांच में मेरे को करंट नहीं दे रखा तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखो ये मेरा करंट हो गया I1। ठीक है, और ये वाला जो करंट है ये मेरा हो गया I2। अब ये जो नोड है ना, इस नोड पे मैंने वोल्टेज मान लिया V। ठीक है, अब देखो मैं KCL लगाता हूँ, तो देखो KCL एट V, जो V नोड जो मैंने माना ना, आप एक KCL लगाता हूँ, यानी इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। जो इनकमिंग करंट I1 इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट I2 प्लस कैपिटल IN। यहाँ तक क्लियर है। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 माइनस V डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय 2। ठीक है, प्लस IN की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय 4/5, 4 यहाँ पे और 5 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है इतना। देखो इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा 2/3 माइनस V बाय 3 इक्वल्स टू V बाय 2 प्लस 5V बाय 4। ठीक है, अब देखो सारे जो V वाली टर्म है उसको एक साइड लेके चलता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका V बाय 2 प्लस 5V बाय 4 प्लस V बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3 इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 12, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12। 12 आपका एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 6V प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा तो 5 3 15V प्लस ये कितनी बार 4 टाइम्स
सो 4v। क्लियर है? तो ये कितना जाएगा आपका 12 इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा देखो 15 और 15 और 6 5 और 21 21 और 4 25 तो जाएगा 25v। ठीक है, ये इससे कट जाएगा कितनी बार 4 बार, तो 4 टू जाए 8 इक्वल्स टू 25v। सो वोल्टेज ऐसा आपके पास कितना आया 8/25 वोल्ट। ठीक है, अब आपको निकालना आई एन, तो आई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी देखो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज आपका 8/25, ठीक है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना 4/5 यानी 4 इंटू 5। तो देखो 5 से ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, और ये कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो आपका करंट क्या आएगा नॉर्टन करंट 2/5 एम्पियर करंट आ गया। अब आपको निकालना है आर एन या फिर बोलो आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो आर इक्विवेलेंट के लिए कैसे करोगे, सेम जैसे आप नॉट और थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हो। तो देखो ये ब्रांच ओपन, सब रिमूव कर दो। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है आर एन। ठीक है, देखो जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर दोगे आप शॉर्ट, तो ये देखो मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो 3 ओम है ये बेसिकली इस 2 ओम के साथ किस में आ गया पैरेलल में आ गया। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कितना आएगा देखो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 यही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 3 4 5 यानी 6/5 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया उसकी वैल्यू 6/5। अब ये जो 6/5 है ये 4/5 के साथ किस में सीरीज में। ठीक है, तो आर एन कितना आ गया देखो 6/5 प्लस 4/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10/5 यानी कि 2 ओम। ठीक है, देखो आपका आंसर क्या आ गया 2/5 एम्पियर और 2 ओम। तो देखो 2/5 एम्पियर और 2 ओम आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 208 क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी फॉर द सर्किट इज, यहाँ पे देखो ए बी टर्मिनल पे आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसको शॉर्ट कर देंगे, ये आपने शॉर्ट कर दिया और इसमें करंट एज्यूम किया आई एन। ठीक है, अब आपके पास ये वाला नोड है। ठीक है, अब इस नोड पे देखो करंट एज्यूम करिए, ये हो गया आपका I1। ठीक है, और ये 2 ओम वाले में हो गया I2। इतना क्लियर है, और ये आपको गया 0.8 के थ्रू IN। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका देखो केसीएल लगाता हूँ मैं इस पर्टिकुलर नोड पे। ठीक है, सो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस IN। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 माइनस वी डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V/2, ये कितनी हो जाएगी V/0.8। क्लियर है इतना? तो देखो जो v वाली टर्म है उनको मैं एक साइड लेके चलता हूँ 2/3 इक्वल्स टू देखो v/2 प्लस इसको देखो मैं ये पॉइंट उठा दिया ऊपर 10 आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा ये 5v/4। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इस साइड आएगा तो प्लस का v/3। अब एक बार देखो ये जो इक्वेशन आई ना ये वाला क्वेश्चन और देखो लास्ट वाला इक्वेशन, लास्ट वाला एक बार क्वेश्चन वापस देखते हैं एक बार। देखो इसमें ये 3 ओम है, ये 2 ओम है और 2 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है, इसमें देखो ये 2 वोल्ट का सोर्स है, 3 ओम है और 2 ओम है। क्लियर, और देखो इसमें ये कितना है 4/5, तो 4/5 कितना होगा ये 0.8 ओम ही तो होगा। ठीक है, यानी कि 0.8 ओम। ठीक है, यानी ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना 207 और 208 ये दोनों क्वेश्चन आपके एकदम डिट्टो सेम है। ठीक है, तो देखो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, नॉर्टन करंट आपका आया था 5/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 5/2 ही था ना, सॉरी 2/5 आपका आया था 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, और जो आपका आर एन आया था वो आया था आपका 2 ओम, तो आपका ऑप्शन क्या होगा 4.4 एम्पियर और 2 ओम, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ये आपका आया था आईएएस में 2011, और इस क्वेश्चन का अभी स्क्रीनशॉट में आया नहीं है ये, चलिए कोई ना। तो देखो ये भी आपका आईएएस में ही आया था, ये 2001 में आया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे, बस वैल्यूज वगैरह देखो पॉइंट में दी थी और वहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखी थी। ठीक है, सो दोनों ही क्वेश्चन आपके सेम है।
आगे देखते हैं। अप्लाइंग नॉर्टन थ्योरम, द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल ए बी इन द बिलो सर्किट इज हैविंग इक्विवेलेंट करंट सोर्स IN एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN एज। ये एक सर्किट दे रखा है, इसका मेरे को नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस पूछा है उसको आप क्या करिए, शॉर्ट, या मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, फिर अज्यूम करिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका हो रहा है नॉर्टन करंट यानी IN। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इस 8 ओम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि देखो IN करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से IN करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रांच है, ठीक है, ये जो 4 ओम वाला है इसके थ्रू मेरे को करंट नहीं पता। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ X करंट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये करंट तो आपको पता ही है IN। ठीक है, और यहाँ से ये करंट कितना आ रहा है 4 एम्पियर। अब देखो मेरे को क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो नोड है ना, इस नोड पे अगर देखो मैं KCL लगाता हूँ, देखो इनकमिंग करंट यानी X प्लस 4 इक्वल्स टू IN। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IN माइनस 4। क्लियर है? तो देखो यानी कि यहाँ पे ये जो X है इसकी वैल्यू कितनी है, IN माइनस 4। ठीक है, अब ये जो सर्किट है ना आपका कुछ देखो इस तरह का बन गया, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये अगेन 4 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये A और ये आपका B टर्मिनल, और जो आपने शॉर्ट किया। ठीक है, इसके थ्रू करंट कितना आपका IN, और ये वाला जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू भी करंट आपका कितना है IN, बट ये वाला जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू आपका करंट कितना है IN माइनस 4। ठीक है, और ये आपका 24 वोल्ट का सोर्स, 24 प्लस माइनस। अब देखो एक सिंगल लूप बन गया, इसमें आप KVL लगाइए। देखो इसमें KVL लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 24 माइनस 4, करंट कितना है इसके थ्रू IN माइनस 4, फिर माइनस का 4 IN इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से नॉर्टन करंट यानी IN की वैल्यू निकालते हैं, ये कितनी हो जाएगी 4 IN, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 माइनस 4 IN इक्वल्स टू 0। तो ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 IN, माइनस का 8 IN इक्वल्स टू माइनस का 24 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 0 1 2 3 4 40। ठीक है, तो यहाँ से आपका नॉर्टन करंट कितना आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो आपने नॉर्टन करंट निकाल दिया, अब आपको निकालना है नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं हम, कि जो करंट सोर्स होता है उसको तो ओपन कर देते हैं, तो ये ब्रांच मैंने ओपन कर दी। ठीक है, और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको आप शॉर्ट कर देते हैं, तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो रेजिस्टेंस, ये जो सर्किट बना ये कुछ इस तरह का बना, देखो ये 4 ओम बना। ठीक है, ये करंट ब्रांच ओपन, ये अगेन 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका AB टर्मिनल जहाँ पे आपको RTS निकालना है। क्लियर है इतना? तो देखो ये आपका है 4 ओम, ये 4 ओम और ये 8 ओम। तो देखो ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम किसमें सीरीज में, तो इसका रिजल्टेंट आ गया आपके पास 8 ओम, और वो वाला 8 ओम इस वाले 8 ओम के साथ किसमें होगा, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 ओम। ठीक है, तो देखो आंसर क्या है 5 एम्पियर और 4 ओम। सो 5 एम्पियर और 4 ओम आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। For the circuit as shown, what are the values of Norton's equivalent current and conductance between terminal A B? ये देखो ये A B टर्मिनल है। ठीक है, इसके अक्रॉस मेरे को बताना है कि जो नॉर्टन करंट है यानी IN क्या होगा। ठीक है, और एक आपको बताना है कि कंडक्टेंस क्या होगी यानी G क्या होगा। समझ गए? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको पूछा है उसको आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, नॉर्टन करंट यानी IN। ठीक है, अब देखो ये अल्फा आई, ये क्या एक करंट सोर्स है, मतलब डिपेंडेंट करंट सोर्स है ना। ठीक है, तो देखो ये जो करंट है अब ये क्या लिस्ट पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि सारा का सारा करंट इस ब्रांच के थ्रू फ्लो होगा, अल्फा इंटू आई, यानी ऐसे फ्लो होगा अल्फा इंटू आई। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या है, माइनस का अल्फा इंटू आई। इतना क्लियर है? अब देखो मेरे को चाहिए इस आई की वैल्यू, तो देखो आई करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे,
ठीक है। तो इस लूप, सिंपल लूप में मैं देखो केवीएल अगर लगाता हूँ, केवीएल या फिर ओम्स लॉ कोई भी लगाइए, तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू होगी करंट की, करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज यानी V1 डिवाइडेड बाय R1। समझ गए। तो यहाँ से आपको नॉर्टन करंट कितना मिला, यानी IN की वैल्यू, IN की वैल्यू की माइनस का अल्फा इंटू V1 डिवाइडेड बाय R1। तो देखो नॉर्टन करंट तो आपका आ गया माइनस का अल्फा V1 R1, यानी कि देखो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। तो देखो इतना आपका आ गया। अब आपको निकालना है RN, यानी सॉरी आपको निकालना है GN, यानी कंडक्टेंस कितनी होगी। ठीक है। तो कंडक्टेंस के लिए मेरे को पहले नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा RN, बिकॉज देखो जो आपकी कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी 1/RN। ठीक है, ये तो होगी। तो पहले मैं निकाल देता हूँ कि नॉर्टन RN क्या होगा बेसिकली। तो देखो जब आप RN निकालते हो तो उस केस में आपका क्या होता है कि जो आपका जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको आप क्या करते हो शॉर्ट। ठीक है, यानी जो वोल्टेज सोर्स है उसको आप कर दोगे शॉर्ट। ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सर्किट बनाता हूँ तो V1 वाला जो सोर्स है ये आपका शॉर्ट होगा, तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है। और ये आपका R1 का रेजिस्टेंस। तो देखो इस सोर्स, अब जो है इस सर्किट में कोई सोर्स नहीं है, तो ये जो करंट है इसकी वैल्यू तो होगी आपकी 0। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आपका R2 और ये आपका डिपेंडेंट सोर्स जो कि डिपेंड कर रहा था। ठीक है। तो ये है देखो अल्फा इंटू आई। अब सिंस करंट की वैल्यू 0 तो ये पूरा क्या हो गया 0। ठीक है। और ये मेरा टर्मिनल है ए बी, जिसके अक्रॉस मेरे को बेसिकली निकालना है नॉर्टन रेजिस्टेंस या फिर RN। ठीक है। तो देखो ये जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस मेरे को निकालना है RN। ठीक है। अब देखो ये इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब ये सोर्स आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो बेसिकली आपसे अगर आप देखो ध्यान से RN की वैल्यू आपको क्या मिली R2 के इक्वल। तो RN इक्वल्स टू R2 हो गया। अब जो इंटरनल जो नॉर्टन कंडक्टेंस है यानी GN वो कितना हो जाएगा 1/RN, यानी कि 1/R2। तो देखो आपको दोनों मिल गया। देखो G की वैल्यू होगी आपकी 1/R2 और ये रहा 1/R2। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेसिकली देखो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे ऑप्शन, मतलब एलिमिनेट करके। ये वाला ऑप्शन आपका वैसे भी नहीं हो सकता, तो इसमें देखो कंडक्टेंस नेगेटिव में दे रखी है। आपका जब रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता तो कंडक्टेंस नेगेटिव में कैसे हो सकती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे भी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द सर्किट ए एंड बी फॉर व्हाट वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ऑफ आई एंड आर द सर्किट बी इज इक्विवेलेंट टू सर्किट ए। ठीक है। तो देखो ये रहा एक सर्किट ए, ये रहा सर्किट बी। तो इस पूरे कंप्लीट सर्किट को आपने इस सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये बताइए कि इस करंट की क्या वैल्यू होगी और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल। तो देखो ये जो सर्किट है, अब इसमें आपको बेसिकली ये क्या है नॉर्टन इक्विवेलेंट ही तो है। एक करंट सोर्स उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, तो आपको बेसिकली निकालना है नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो देखो ये जो सर्किट है सर्किट ए वाला, ये देखो मैं यहाँ पे एक बार बनाता हूँ। ये आपका है 120 वोल्ट का सोर्स, क्लियर है। और ये आपका है 60 वोल्ट का सोर्स, और ये आपकी एक्स टर्मिनल, और ये आपका है वाई टर्मिनल। तो देखो जो नॉर्टन इक्विवेलेंट आप निकालते हो उसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस पूछा है उस टर्मिनल को आप क्या करिए शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहला क्या किया मैंने, ये मैंने आपका शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो क्या है आपका आई एन, करंट भी एज्यूम कर दिया, यानी कि देखो ये करंट है आपका आई एन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये वाली जो टर्मिनल है ये वाला, ये क्या है शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब होता है वोल्टेज 0। ठीक है, यानी कि ये जो नोड है ये पर्टिकुलर, यहाँ पे वोल्टेज आपका कितना है V इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। अब मान लो कि ये वाली जो ब्रांच है इसमें करंट आपका I1 और ये वाली जो ब्रांच है इसमें करंट आपका I2। क्लियर है। अब देखो अगर मेरे को I1 की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखूंगा 120 माइनस V डिवाइडेड बाय 40 ओम। ठीक है, यानी कि 120 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 40। सो I1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वो आई देखो 120 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि ये आपका आ गया 3 एम्पियर। क्लियर है। सिमिलरली देखो अगर I2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा 60 वोल्ट माइनस V डिवाइडेड बाय 60, तो ये मेरा आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। तो देखो
अब ये जो नोड है ना, इस नोड पे अगर मैं KCL लगाता हूँ तो बेसिकली देखो KCL एट V, जो V नोड है, ठीक है। इनकमिंग करंट कौन सा है आपका, I1 प्लस I2, और आउटगोइंग करंट क्या है आपका, IN। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, इक्वल्स टू IN। तो यहाँ से आपका नॉर्टन करंट कितना निकला, IN निकल गया 4 एम्पियर। तो देखो IN तो निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है R की वैल्यू, ठीक है। निकालने की बेसिकली आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जरूरत भी नहीं है, बिकॉज जो एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 एम्पियर है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि आंसर होगा 24 ओम। तो देखो ये कैसे होगा, ये भी देख ही लेते हैं। अब देखो इस स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है कि जो वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं उसको आपको करना है शॉर्ट, ठीक है। तो देखो ये वाला जो सोर्स है इसको आप करेंगे शॉर्ट, इसको आप करेंगे शॉर्ट, क्लियर है। अब देखो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन गया, ये 40 ओम, ये ब्रांच एक शॉर्ट है, ये आपका 60 ओम, ठीक है। आपको बेसिकली ये टर्मिनल यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे आपको निकालना है कि RN कितना होगा, यही करना है आपको। तो देखो ये आपका कितना था, 40 ओम, ठीक है। सो ये दोनों टर्मिनल किस में हो गए आपके, पैरेलल में, ठीक है। सो देखो पैरेलल में आपको जब निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो, 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना होगा आपका, 6 4 जा 24, 2400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 यानी कि 100, ठीक है। सो देखो 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 24 ओम। तो देखो मैंने आपको बोला था आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो देखो डायरेक्ट यही होगा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A network with independent source and resistor shown below in figure A has a Thevenin voltage Vt and Thevenin resistance Rt. What are the Norton's equivalent current source IN and RN in the figure B? देखो ये कोई सर्किट है, ये वाला, ठीक है। इस पूरे कंप्लीट सर्किट का इसने बोल दिया थेवेनिन इक्विवेलेंट है आपका Vt, ठीक है, और है इंटरनल रेजिस्टेंस वो है आपका Rt। फिर बोला ये जो टर्मिनल है AB, ठीक है, या आपको ये रेजिस्टेंस दे दिया RL, ये है A, ये B, ठीक है। अब अगर हम इस सर्किट को एक करंट सोर्स यानी बेसिकली नॉर्टन इक्विवेलेंट में बना दें, ठीक है, तो आप ये बताइए मेरे को इस RN की वैल्यू, ठीक है, और ये जो IN की वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, ये बेसिकली आपको पूछी है। सो देखो आपने जब थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम पढ़ी होगी, तो जो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है वही आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, ये सेम होता है, ये आपको पता है। सो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका पहले ही गलत हो गया, बिकॉज देखो दोनों ही सेम होते हैं, तो सी और बी ऑप्शन होने के चांसेस है, ठीक है इतना। अब आपको निकालना है IN। तो नॉर्टन करंट कैसे निकालते हो, जो आपका लो टर्मिनल है, ठीक है, उसको आप क्या कर देते हो, शॉर्ट, यानी कि देखो ये आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा IN, ठीक है। अब आपको इस ये जो सर्किट है इसमें IN की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी आप देखो देख के बता दीजिए, टोटल वोल्टेज VT डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RT, ठीक है। सो IN की वैल्यू क्या होगी, VT बाय RT, और RN कितना होगा, RT के बराबर। सो VT बाय RT और RN और RL बराबर, समझ गए, VT बाय RT और RN और RT बराबर, बेसिकली RN और RT बराबर होंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये RL दे रखा है, ठीक है ना, मैंने देखा नहीं था। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो IN की वैल्यू आपने निकाल दी, ठीक है, कितने है VT अपॉन RT, और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है वो और जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है दोनों ही सेम होते हैं, बिकॉज देखो सेम प्रोसीजर से निकालते हो और वैल्यू भी आपकी सेम ही निकलती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं। In the circuit shown below, Vs is constant voltage source and IL is constant current load. The value of IL that maximize the power absorbed by the constant current load is, ठीक है। तो देखो जब आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो आपने दो चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। फर्स्ट एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि RTH इक्वल्स टू RL, यानी सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस इक्वल होते तब आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा होगा इस टाइम जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 50%,
यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो देखो मैं सर्किट को थोड़ा एक अलग वे में बताता हूँ। ये आपका आर, ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस है जो, और ये आपका जो आई एल है ना, जो करंट सोर्स जो बता रखा है, इसका रेजिस्टेंस आर। बिकॉज देखो दोनों रेजिस्टेंस मैंने सेम इसलिए बनाया बिकॉज ये बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब हो रही है, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन है, यानी आरटीएच और आरएल सेम होगा, सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस सेम रहेंगे, यानी इसलिए मैंने दोनों को आर 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 बनाया, ठीक है। और जो करंट है इस टाइम वो है आपका आई एल, बिकॉज ये वाला है। अब आपको बोला है कि इस आई एल की वैल्यू बताइए आप, ठीक है। तो देखो आई एल की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका एक कांस्टेंट करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है वी एस। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो दोनों ही आर है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा वी एस बाय टू, इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा वी एस बाय टू। इतना क्लियर है? अब देखो मेरे को अगर आई एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन पे, तो आई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है वी एस बाय टू, और रेजिस्टेंस कितना है इसका आर। सो करंट की वैल्यू आपको क्या मिली वी एस बाय टू आर, ये तो आपको वैल्यू पूछी थी, तो आई एल की वैल्यू कितनी हो गई वी एस बाय टू आर। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना देखिए एफिशिएंसी 50% ही होती है, तो देखो एफिशिएंसी 50% इसलिए होती है बिकॉज दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं, तब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, तो उससे आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो भी आधा आधा बढ़ जाता है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी भी आधी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a source is delivering maximum power to a load, the efficiency of circuit is always होती है आपकी 50%, ठीक है। If a constant current generator of 5 ampere shunted by its own resistance of 1 ohm deliver maximum power P in watt to its load of RL ohm, then the voltage across the current generator in PR. So देखो पहले सर्किट बनाता हूँ मैं, कांस्टेंट करंट जनरेटर, ठीक है, ये आपका हो गया करंट जनरेटर जो है 5 एम्पियर, ठीक है। इसका जो शंट रेजिस्टेंस है वो आपको बोल दिया इसने 1 ओम, ठीक है, देखो ये रहा 1 ओम। फिर इसने बोला कि ये एक आरएल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका हो गया आर एल। इतना क्लियर है? ठीक है। फिर इसने बोला ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है, और मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी पी वॉट, ठीक है। इस लोड को आरएल को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है वो कितनी हो रही है पी वॉट। फिर आगे क्या बोला इसने देखो, देन द वोल्टेज अक्रॉस द करंट जनरेटर एंड पी आर। देखो मेरे को बताना है ये जो करंट जनरेटर है यानी ये 5 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यानी ये वाला वी, ये बेसिकली आपको पूछा है। इतना क्लियर है? तो देखो फर्स्ट क्या करिए, ये जो सर्किट है, ये इतना जो सर्किट है ये आपका क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें क्या है नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन, या फिर जिसको आप बोलते हो थेवेनिन रेजिस्टेंस, या फिर जिसको आप बोलते हो सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तब जो लोड रेजिस्टेंस होता है और जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो होता है इक्वल। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो आर एल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 ओम। इतना क्लियर है? तो देखो यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट बराबर डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें गया 2.5 और इसमें आपका गया 2.5, ठीक है। अब ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज तो 5 एम्पियर का जो सोर्स है उसके अक्रॉस होगा, यानी देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओम इंटू 2.5 वोल्ट। तो देखो वोल्टेज तो आपको मिल गया 2.5 वोल्ट, यानी जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द करंट जनरेटर कितना हो गया 2.5 वोल्ट, ठीक है, इजीली निकल गया। अब आपको बोला है कि पावर की वैल्यू कितनी होगी यानी पी की, ठीक है, यानी इस पी वॉट की। तो देखो पी क्या होगा आई स्क्वायर आर, ठीक है, और करंट की आपको वैल्यू कितनी मिली है 2.5, 2.5 का स्क्वायर इंटू और आर एल की वैल्यू कितनी है आपकी 1 ओम, ठीक है। अब देखो 2.5 और 2.5 इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा आपका 6.25 वॉट। समझ गए? ठीक है, देखो क्वेश्चन एकदम इजी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5 वोल्ट और 6.25 वॉट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC current source provide 20 kilowatt to a 50 ohm load and 20 kilowatt to a 200 ohm load. The maximum power that can be drawn from it
बेसिकली देखो, एक करंट सोर्स है आपके पास, ठीक है, वो क्या करता है, 20 किलोवाट पावर देता है 50 ओम लोड को, और 20 किलोवाट पावर देता है 200 ओम लोड को भी, ठीक है। तो अब ये बताइए आप कि जो डीसी करंट सोर्स है ना, इससे आप कितनी मैक्सिमम पावर ले सकते हो, ठीक है। सो देखो, पी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स आरटीएच, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको इस सर्किट का वीटीएच यानी इस डीसी करंट सोर्स का वीटीएच और डीसी करंट सोर्स का आरटीएच मिल जाए, तो आप पी मैक्सिमम निकाल सकते हो कि ये कितनी पावर दे सकता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो, अगर एक सर्किट बनाते हैं हम, आरटीएच और ये आपका वीटीएच, ठीक है, ये आपका हो गया आरटीएच और ये आपका है वीटीएच, और ये आपका बेसिकली आरएल लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक बार इसने बोला कि 50 ओम है और एक बार बोला इसने 200 ओम है, क्लियर है। सो देखो, अगर फर्स्ट केस देखते हैं हम, तो फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट केस में इसने क्या बोला कि ये जो सर्किट है, डीसी करंट सोर्स, ये आपको 20 किलोवाट दे रहा है 2 टू, जब आरएल की वैल्यू कितनी है 50 ओम, क्लियर है इतना। सो देखो, पावर क्या होता है, जो मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर होगी लोड के पास, इस केस में वो कितनी होगी, पी एल इक्वल्स टू आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, क्लियर है। तो यहाँ से देखो आई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एल डिवाइडेड बाय आर एल रूट में, ठीक है। तो देखो, इस केस में पी एल कितना देखा है, 20 किलोवाट यानी 2 इंटू 12 इंटू सॉरी 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50, और ये आपका कंप्लीट रूट में। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये चला जाएगा 20 टाइम्स, यहाँ से आपको मिलेगा 20 एम्पियर, क्लियर है इतना। तो देखो, सेकंड केस देखते हैं हम, कि जो दूसरा केस इसने जो बोला, दूसरे में इसने क्या बोला कि 20 किलोवाट यानी सेम पावर कब दे रहा है, जब आपके लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम, ठीक है। तो इस केस में अगर आप लोड करंट निकालते हो यानी आई एल, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्लियर है, और ये कितनी बार चला जाएगा 5, तो 5 टू 10 ये आएगा 100, तो यहाँ से आपका लोड करंट आ जाएगा 10 एम्पियर। तो देखो, दोनों केस के लिए आपने लोड करंट निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट केस है, ठीक है, जब आपके आर एल की वैल्यू कितनी है 50 ओम, इसमें अब केवीएल लगाइए, ठीक है। तो देखो, केवीएल इसमें लगाऊंगा फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, देखो वीटीएच, ठीक है, माइनस फर्स्ट केस के लिए आई एल की वैल्यू कितनी है, देखो करंट तो आपका आई एल ही फ्लो हो रहा है ना, तो देखो वीटीएच माइनस आई एल इंटू आर टी एच, तो फर्स्ट केस के लिए 20 एम्पियर इंटू आर टी एच माइनस आर एल की वैल्यू है 50 ओम ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई 20 ओम 20 एम्पियर इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करते कितना आएगा, वीटीएच इक्वल्स टू 20 आर टी एच प्लस, ये जगह 5 टू जा 10 यानी कि 5 टू जा 10 यानी 1000, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास आया वीटीएस, ठीक है। तो ये होगी एक इक्वेशन फर्स्ट केस से आई। अब देखो सेकंड केस में सेम ऐसे ही करते हैं, तो देखो वीटीएच माइनस, बट इस केस में आई एल कितना आपका 10 एम्पियर इंटू आर टी एच माइनस लोड रेजिस्टेंस कितना आपका 200 ओम इंटू आई एल कितना है 10 एम्पियर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वीटीएच की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 10 आर टी एच, ठीक है, प्लस 2000। तो ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। सो देखो, दो इक्वेशन आपके पास, दो वेरिएबल है यानी वीटीएच और आरटीएच, तो दोनों को सॉल्व करके आप वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं अगर निकालता हूँ, यानी देखो ये वीटीएच इक्वल्स टू 10 आरटीएच प्लस 2000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस एंड माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना जाएगा आपका 10 आरटीएच, ये कितना जाएगा माइनस का 1000, तो यहाँ से आपको आरटीएच कितना मिला 100 ओम, क्लियर है। तो देखो, आपने आरटीएच निकाल दिया, अब आपको निकालना है वीटीएच, तो किसी भी एक इक्वेशन में आरटीएच की वैल्यू रख दीजिए। तो देखो वीटीएच की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू
मैं इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी है आपकी 100, तो ये मैंने 100 रख ली, प्लस 1000, ये आपका हो जाएगा VTH इक्वल्स टू, ये हो गया देखो 20 इंटू 100 यानी 2000, और ये 1000 यानी 3000 टोटल हो जाएगा। तो 3000 क्लियर है इतना। तो देखो इसको, अब ये आपका VTH हो गया। अब आपको निकालना है पी मैक्सिमम। तो पी मैक्स का फॉर्मूला देखो, ये मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था। तो देखो पी मैक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट आपको करना है VTH का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सिंस आप देखो ऑप्शन में सब किस में दे रखे आपको, किलो में दे रखे, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है ना, इसको आप किलो में रखिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलो वोल्ट, किलो वोल्ट, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स। अब देखो आरटीएच को भी आप किलो में लोगे, आपको कितना मिला 100 ओम। अगर इसको किलो में लिखोगे तो कितना होगा ये 0.1, तो ये हो गया आपका 0.1। कितना क्लियर है। तो यहाँ से पी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/4। अब ये पॉइंट को मैं रिमूव करूंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो 90 डिवाइड बाय 4 यानी 90 डिवाइड बाय 4 आपका कितना आ जाएगा 22.5 किलो वॉट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड रेजिस्टेंस RL इज, इससे मैक्सिमम पावर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर है। सो देखो पी मैक्स इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH। आपको VTH निकालना पड़ेगा और RTH निकालना पड़ेगा। तो देखो VTH निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोड टर्मिनल को रिमूव कर देते हैं। तो देखो ये 6 ओम और ये मैंने RL को रिमूव कर दिया, या मेरा 12 ओम और ये मेरा 18 वोल्ट, ये 6 ओम, ठीक है। सो बेसिकली मेरे को ये VTH निकालना है। तो देखो जो 12 ओम है और 6 ओम है, दोनों किस में आपके सीरीज में। तो यहाँ से अगर VTH निकालना है तो सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हो। तो देखो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज इंटू जिसके अक्रॉस निकालो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 6 + 12 दैट इज 20, सॉरी 18, ठीक है। तो 18 से 18 कैंसिल, यहाँ से आपको VTH तो कितना मिल गया 6 वोल्ट, ठीक है। अब आपको निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, ये 12 ओम, ये आपका 6 ओम, और इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको RTH निकालना है। तो देखो ये है 12, ये है 6, दोनों किस में पैरेलल में। तो RTH की वैल्यू हो जाएगी देखो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6 यानी 18। तो ये गया देखो 3 टाइम्स, 3 से 12 गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया आपके पास 4 ओम। सो देखो सारी वैल्यूज निकाल दी। अब सिंपल फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो देखो पी मैक्स इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 36 डिवाइड बाय 4 इंटू RTH कितना है 4, तो ये आ गया 36 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 16। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा आपका 2.25 वॉट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। In the given circuit, the value of R required for the transfer of maximum power to the load having a resistance of 3 ohm। तो देखो आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आपने कंडीशन पढ़ी है कि RTH और RL सेम होना चाहिए। यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। बट ये कंडीशन आपकी तब होती है जब आपका जो RL है ना वो बेयरिंग नेचर में होता है, ठीक है। बट जब आपका क्या हो, जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो आपका वेरिंग दे दे, यानी देखो यहाँ पे क्या ये सोर्स रेजिस्टेंस वेरिंग है ना। तो जब सोर्स रेजिस्टेंस वेरिंग होना, तब आपकी जो कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की, वो होती है कि सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो ये जो आर है इसकी मिनिमम वैल्यू अब कितनी हो सकती है 0 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर 0 होगा। देखो अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो ऐसे देखते हैं। ये आपका हो गया 10 वोल्ट का सोर्स, क्लियर है। और आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। ये 6 ओम है और मैंने बोला आप 0 रखिए, तो देखो मैंने 0 रखा, और ये आपका RL, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इस RL को मैक्सिमम पावर मिले, ठीक है। ये आपका IL करंट,
इस आप चाहते हो इस PL है यानी जो लोड को पावर है वो मैक्सिमम मिले। तो पावर क्या होती है, IL² इंटू आर। तो देखो अगर आपका ये जो करंट है IL, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो आपके PL है जो लोड के थ्रू पावर है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, यानी इस सर्किट में आपका जो लोड करंट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो जब आपने इसको जीरो रखा, अब ये जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा ना, समझ गए। देखो 6 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज ये वाला जो पाथ है ये सबसे कम रेजिस्टेंस वाला है, तो करंट फॉलो करता है सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है, तो करंट सारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस आपके सर्किट का कम हो गया। जब आपने आर की वैल्यू जीरो रखी तो रेजिस्टेंस कम हो गया, जिस वजह से आपके IL की वैल्यू बढ़ गई। अब IL की जैसे वैल्यू बढ़ी आपकी PL की वैल्यू बढ़ गई, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इसलिए ये 0 ओम होगा। बिकॉज देखो आप कोई भी अलग वैल्यू रखें उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, उस केस में आपको मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। What is the value of resistance R which will allow maximum power dissipation in the circuit? तो मेरे को R की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस सर्किट में जो पावर होना वो मैक्सिमम डेसिपेट हो। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को देखो ये R है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, जिसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो देखो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तो लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस सेम होता है। तो देखो मेरे को इस R की वैल्यू तो नहीं पता, बट मेरे को पता है कि मैं RS कैसे निकाल सकता हूँ, या फिर सोर्स रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ सर्किट का, या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो सिंपल है, इस लोड को हटा दीजिए, हटा दिया, फिर इस टर्मिनल पे आप क्या करिए, RTH निकालिए। ठीक है, तो देखो RTH के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला 20 ओम और ये वाला 10 ओम किस में हो गए, पैरेलल में। तो ये कुछ इस तरह का हो गया सर्किट। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा देखो, 20 × 10 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 20 डिवाइड बाय 30 ओम। ठीक है, अब ये जो है 20/3 ओम आया, ये 5 ओम के साथ किस में, सीरीज में। तो यहाँ से आपको RTH कितना मिल गया, RTH इक्वल्स टू 20/3 प्लस 5 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, 20/3 ये होता है 6.666, इसमें प्लस कर देंगे 5 ओम, तो ये आपका आएगा 11.66 ओम। ठीक है, तो देखो जब आपकी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होती है तब आपकी कंडीशन क्या होती है कि RTH और जो लोड रेजिस्टेंस होता है R वो सेम होते हैं। तो आपको R की वैल्यू क्या मिली, 11.66 ओम। यानी कि जब आप इस R की वैल्यू 11.66 ओम रखोगे तब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये जो R है ये मैक्सिमम पावर डेसिपेट करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। Consider the following circuit. What should be the value of R in the circuit if it has to absorb the maximum power from the source? ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। बेसिकली आपको क्या करना है, देखो इस R की वो वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू पर ये मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम पावर जो एब्जॉर्ब करता है यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग थेवेनिन रेजिस्टेंस और ये जो R है, ठीक है, ये सेम होगा, तब ये R आपका मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली आपको निकालना है R की वैल्यू। तो ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको RTH निकालना है। ठीक है, तो RTH के लिए देखो ये वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है ये 4 ओम के साथ किस में आ गया आपका, पैरेलल में। ठीक है, तो इसको RTH यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, 8 × 4 डिवाइडेड बाई 8 + 4, तो ये नीचे हो जाएगा 12, तो 4 से 12 कितने बार जाएगा, 3 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8/3 ओम। समझ गए, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए 8/3 ओम। तो देखो यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स तो दे दिया, इवन इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी नहीं दे रखी। तो कभी कभार लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को तो वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फालतू इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A human nerve cell has an open circuit voltage of 80 millivolt. It can deliver a current of 5 nanoampere through a 6 mega ohm load. What is the maximum power available from the cell? ठीक है, तो देखो इसका एक सर्किट बनाता हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ये जो नर्व सेल है इसका ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है,
और ये हो गया इसका ओपन सर्किट वोल्टेज जो इसने बोल रखा है। ये टर्मिनल है जहाँ से इसका एक लोड कनेक्टेड है 6 मेगा ओम का, ठीक है। और ये जो करंट है इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है 5 नैनो एम्पियर, ठीक है। और ये आपका आरटीएच, और ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज ये है 80 मिली वोल्ट, ठीक है। तो देखो इस नोड पे वोल्टेज कितना है 80 मिली वोल्ट। अब मेरे को बताना है इस नोड पे वोल्टेज कितना होगा। तो देखो इस नोड पे वोल्टेज होगा जो आपका लोड के अक्रॉस होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी आई एल इंटू आर एल। तो आई एल आपका 5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, मल्टीप्लाई आर एल कितना आपका 6 इंटू 10⁻⁶। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 6 5 जा 30, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर ये कितना जाएगा 6 7 8 9 यानी माइनस का 3। तो ये आपके पास है 30 मिली वोल्ट। क्लियर है। अब देखो ये जो 5 नैनो एम्पियर का करंट है यहाँ से भी ये कंप्लीट सीरीज में, इसलिए यहाँ पे भी कितना जाएगा ये 5 नैनो एम्पियर, ठीक है। अब देखो ये जो आरटीएच है, आरटीएच के थ्रू करंट कितना है 5 नैनो एम्पियर इक्वल्स टू वोल्टेज कितना होगा 80 माइनस 30, और दोनों किस में थे मिली में, तो 10⁻⁻3 कॉमन आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका आरटीएच। तो यहाँ से आप आरटीएच निकाल सकते हो इजीली। तो देखो आरटीएच कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 30 कितना आ जाएगा, ये 6 7 8 9 यानी 50 आ जाएगा। तो 50 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। सो ये कैंसिल किया, ये गया 10 बार, ठीक है। सो ये आ गया 10 इंटू 10⁻9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10⁻⁻3 इंटू 10 की पावर प्लस का 9, तो ये बचेगा 10⁻⁶, इसकी हो जाएगा 10 मेगा ओम, ठीक है। सो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई 10 मेगा ओम। सो देखो जब आपका मैक्सिमम पावर की बात हुई है इसमें, ठीक है, तो देखो फॉर मैक्सिमम पावर यानी जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो क्या होगा आरटीएच और आरएल क्या होगा इक्वल, ठीक है। तो यानी कि आपके आरएल की वैल्यू क्या होगी 10 मेगा ओम, ठीक है। सो अब देखो इस जो कंडीशन निकली, ठीक है, जो आपको कंडीशन पता है इसके अकॉर्डिंग अगर सर्किट बनाते हो, यानी देखो ये आरटीएच, ये आपका आरएल, ठीक है, ये आपका जो वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज ये है आपका 80 मिली वोल्ट, ये है आपका 10 मेगा ओम, और ये भी आपका कितना है 10 मेगा ओम, ठीक है। तो इस केस में जो आप करंट निकालोगे उस करंट की वैल्यू कितनी आएगी, करंट आपका आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 20 यानी 40 मिली एम्पियर, ठीक है। और जो वोल्टेज निकालेंगे वीएल वो कितना आ जाएगा 40 मिली वोल्ट। क्लियर। देखो वोल्टेज निकल गया वीएल, ठीक है। अब ये वोल्टेज आपका कब निकला है एट मैक्सिमम कंडीशन। क्लियर है, ठीक है। और ये जो करंट निकला है ये भी कब निकला है एट मैक्सिमम कंडीशन। अब देखो अब आप अगर पावर निकालते हो तो पावर क्या होता है आपका वोल्टेज इनटू करंट, यानी देखो आप अगर ये वाली वैल्यू लोगे वीएल और आई की तो आपको पावर भी कौन सी मिलेगी मैक्सिमम वाली। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि देखो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरएल, ठीक है। इसके इसमें आप वोल्टेज की वैल्यू क्या लोगे ये वाली जो मैक्सिमम कंडीशन में मिली है, और आरएल की वैल्यू क्या लोगे 10 मेगा ओम, ठीक है। तो दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो देखो वी की वैल्यू कितनी आपकी 40 मिली वोल्ट, यानी 40 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय आरएल, आरएल की वैल्यू कितनी आपकी 10 मेगा ओम यानी 10 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 0.16 नैनो वॉट। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A load is connected to an active network. At the terminal to which the load is connected, RTH is 10 ohm and VTH is 60 volt. Then the maximum power supplied to the load is. देखो सिंपल है, इसमें आपको VTH भी दे दिया और RTH भी दे दिया, तो आपको सिंपल बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है।
तो देखो VTH का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू RTH जो है 10, तो ये कैंसिल। तो ऊपर कितना जाएगा 60 36 यानी 360 डिवाइड बाई 4, ये आपका आ जाएगा 90 वाट। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करंट इन द गिवन सर्किट विद अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज, इस सर्किट में आपको करंट बताना है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करिए KVL लगा दीजिए। ठीक है, करंट आई फ्लो रहा है, तो देखो 24 माइनस आई इंटू 1, ठीक है, प्लस 2VB, नहीं पीनो, नहीं पीनो, नहीं पीनो तो नहीं पीनो। सो देखो इस सर्किट में KVL लगाते हैं, ये हो जाएगा 24 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2VB माइनस 3I माइनस 4I इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना? तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस आई, आई एन आई 4 5 6 7 और 8, 8I। ठीक है, प्लस 2। अब देखो यहाँ पे ये जो VB है, इस VB की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज को आप लिखते हो करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो 3 ओम है इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई, बिकॉज देखो अपन ने अज्यूम किया आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट हो गया आई इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 ओम, सो VB की वैल्यू आ गई 3I। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं ये 3I इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा देखो 24 माइनस ये कितना हो जाएगा 8I प्लस 3 टू जा 6I इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो कितना जाएगा 24 माइनस ये कितना जाएगा 2I इक्वल्स टू 0। यहाँ से करंट की वैल्यू कितना जाएगी आपकी 12 एम्पियर। क्या आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द सर्किट एज शोन इन द फिगर which has a current dependent current source, the value of V2 by V1 is। देखो मेरे को V2 by V1 निकालना है। ठीक है, अब देखो ये जो V2 वोल्टेज है ये इस ओपन ब्रांच के टर्मिनल के अक्रॉस ही है ना, यानी कि ये जो नोड है इस नोड पे वोल्टेज कितना है V2। क्लियर है? अब देखो ये करंट आ रहा है I। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ये देखो ये R रेजिस्टेंस दे रखा है, इसमें को कोई करंट नहीं दे रखा, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ करंट। ठीक है, I2 या फिर कुछ भी I मान लेता, I2 मान लिया। ठीक है, अब देखो ये जो नोड है ना इस नोड पे मैं KCL लगाता हूँ, यानी देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग आपका देखो एक तो है I, ठीक है, एक है प्लस अल्फा प्लस I। तो देखो दोनों ही करंट इस नोड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी I भी इसकी तरफ आ रहा है, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा I2 के। तो देखो इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R प्लस अल्फा इंटू, देखो ये जो I है इसमें जो I है ना इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R। तो ये हो जाएगा देखो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R। ठीक है, इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V2 बाय R। क्लियर है इतना? तो देखो ये जो टर्म है इसमें एलसीएम लेता हूँ मैं, इसमें आएगा आपका R। सो V1 माइनस V2 प्लस अल्फा V1 माइनस अल्फा V2 डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू V2 बाय R। ठीक है, तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा देखो V1 माइनस V2 प्लस अल्फा V1 माइनस अल्फा V2, और ये जो V2 है ना इसको भी मैं इस साइड भेज रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का V2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो V1 वाली टर्म जो है उसको मैं एक साथ लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा V1 1 प्लस अल्फा। क्लियर है? फिर देखो V2 और V2 यानी कि माइनस का 2V2। ठीक है, और ये कितना माइनस का अल्फा V2 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है? देखो V1 1 प्लस अल्फा, ये कितना हो जाएगा देखो माइनस का इसमें से V2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा देखो 2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा V1 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू V2 2 प्लस अल्फा। तो देखो अपने को पूछा है कि V2 बाई V1 कितना होगा, तो यहाँ से अगर आप निकालते हो V2 बाई V1, ठीक है, यानी इस V1 को यहाँ पे भेज दोगे और इस वाली टर्म को इस साइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अल्फा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी।
ठीक है, देखो क्वेश्चन एकदम इजी था। चलिए आगे देखते हैं। Intelligence theorem is applicable to any lumped DC network regardless of the element being linear or non-linear, time varying or time invariant. Implies that बेसिकली इंटेलिजेंस थ्योरम जो होती है उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो देखो इंटेलिजेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी सर्किट में चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिंग हो या फिर नॉन टाइम वेरिंग हो, ठीक है, बट जितना भी जो पावर है, जितने भी आपकी पावर जो डेवलप हो रही है और जितनी भी पावर आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, या फिर कंज्यूम हो रही है, वो इक्वल होगी। यानी कि बेसिकली जो आपकी पूरे सर्किट में जो पी डेवलप है वो इक्वल होगी पावर एब्जॉर्ब हुई है जो। ठीक है, यानी कि पूरे सर्किट में जो टोटल एडिशन है पावर का वो जीरो होगा। तो देखो ऑप्शन देखते क्या क्या है। ये ऑप्शन दिया है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच नेटवर्क एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप अप्लाइड टू द नेटवर्क, ये गलत है। ठीक है, सम ऑफ द पावर टेकन बाय ऑल द एलिमेंट इन द नेटवर्क विद इन द कॉन्स्टेंट imposed by KCL and KVL is zero, ये आपका सही ऑप्शन है। अब देखो इसमें ये जो टर्म लिखी ना इसने, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, इसने बोला है विथ इन द कांस्टेंट इम्पोज बाय केसीएल एंड केवीएल इज जीरो। बेसिकली आपको जब आप पावर्स को ऐड करोगे तो आपके जो वो सम है उनका, बेसिकली आपको एल्जेब्रिक सम लेना पड़ेगा, बिकॉज कोई एलिमेंट आपका एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कोई एलिमेंट आपका डिलीवर कर रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन सबका जो एडिशन होगा पावर का वो जीरो होगा। ये बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस थ्योरम कहती है। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना है, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।